कभी कभी मेरे मन में ऐसे सवाल आते हैं, सच में क्या देश आज़ाद है? आज 15 अगस्त के दिन कहीं पर भी देखो एक ही भाषण होता है। क्या मालूम है? ब्रिटिश लोग हमारे देश के ऊपर राज्य किए, देश को गुलाम में रखे, और 15 अगस्त के दिन 1947 में देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। यही सुनते आए। क्या सच में आज़ाद है? नहीं है। पास्टर जी ने बहुत सारा प्रार्थनाओं का रिक्वेस्ट लिया। उसमें से एक बात उन्होंने कहा, याद रखिए, पेट में जो बच्चा रहता है ना, वो बच्चा भी कर्जदार है। कर्जे में रहने वाला आज़ाद है क्या? बोलिए, कर्जे में रहने वाला आज़ाद है? किधर का आज़ाद है? पेट में बच्चा अभी तक लड़का है क्या लड़की है, पैदा ही नहीं हुआ। सॉरी सर, मैं इधर ही खड़ रहता हूँ, भैया तू घुमाते रहना। सो बाइबल जो है कहता है, जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर पुत्र है वहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। हम आज़ाद जो है ना, यहाँ से होना चाहिए। मैं सबसे पहले पास्टर जी को धन्यवाद करता हूँ, मुझे बुलाएं। थैंक यू पास्टर। 37 ईयर्स से मैं हर 15 अगस्त को प्रार्थना चलाता हूँ। आज तुम्हारे साथ में हूँ क्योंकि आज ही का दिन मेरा उद्धार हुआ था, और जिस दिन उद्धार हुआ उस दिन से मैंने प्रभु का सेवकाई शुरुआत किया। 37 ईयर्स जो है, 15 अगस्त के दिन मैं लोगों को, जवानों को कहीं रिसोर्ट में ले जाकर, प्रार्थना में चलाकर, अभिषेक में चलाकर 37 ईयर्स से चलाकर ले आ रहा था। मैंने कहा तुम्हारा पास्टर बहुत अच्छा पास्टर है, ये चर्च भी बहुत अच्छा है। पूछिए क्यों? हाँ, पूछिए क्यों? क्योंकि तुम्हारा पास्टर जो है ना, मुझे टाइम नहीं बताया कितना बजे खत्म करना है। हालेलुया। अभी मेरा टाइम है। एक पास्टर था, सुनिए ध्यान से। एक पास्टर था, एक बार अगर मैसेज देने को शुरुआत करता, उसका मैसेज रुकता ही नहीं था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वो 3-3 घंटा, 4-4 घंटा वचन देता था। एक दिन उसका अच्छा बीवी ने उसको कहा कि तुम इतना घंटा घंटा वचन देता है, अरे लोग कितना बोर होता है, वो देखता है क्या? थोड़ा वचन कम करके, कम दो ना, थोड़ा थोड़ा वचन दो। इतना खींचते हैं, कितना वचन देता है। उसने बोला मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। जब मैं खड़ा होता हूँ ना, बस वचन देते जाता हूँ, देते जाता हूँ, देते जाता हूँ, रुकता ही नहीं। बीवी बड़ा अच्छी थी। बीवी ने बोला मैं एक आइडिया देती हूँ, ऐसा करो। क्या आइडिया? बोला अगला संडे मैं एक चॉकलेट दूंगी, जैसे स्टेज में जाएगा ना मुंह में रख लेना, वचन चालू कर। जैसा चॉकलेट पिघल गया, मैसेज क्या करने का? अरे बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ, खत्म करने। बोला वाइफ को, बोला बहुत अच्छा आइडिया है। तो नेक्स्ट संडे वाइफ ने कोट बीट पे ना चॉकलेट लिया, पॉकेट में डाला और वचन चालू किया। जैसे स्टार्ट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा। औरत बोला क्या हो गया इसको वापस से? जैसे सब खत्म होने के बाद वाइफ ने बोला क्या हुआ तुमको? बोला पता नहीं, चॉकलेट तो मुंह में डाला मगर वो
निकल के देखते पिघला ही नहीं। पॉकेट में हाथ डाल के जो मुंह में रखा ना, वो कोट का बटन था। कोट का बटन पिघलता है, तो डरो मत, कोट का बटन मेरे पॉकेट में नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, मुंबई कर हूँ, और मैं उद्धार पाने से पहले मैं बिज़नेस करता था। मेरा बड़ा अपना बिज़नेस था, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रही थी, पैसा ही पैसा था। परंतु मेरी ज़िंदगी जो है ना, पाप से भरा हुआ ज़िंदगी था। ऐसा कोई पाप मैंने नहीं किया बोलकर नहीं, पैसा था इसलिए बड़ा पाप का ज़िंदगी था। उन दिनों में हमारी आंखें जो है कैलेंडर के ऊपर रहती थी कि कौन सा दिन गवर्नमेंट का छुट्टी आता है, जिस दिन हम कुछ जवान लोग मिलकर कोई पहाड़ में चले जाते थे, समुंदर के किनारे में चले जाते थे, कोई जंगल में चले जाते थे, जाकर खूब खाते थे, पीते थे, शराब पीते थे, और शाम को मुंह पोंछकर घर में आते थे। मुंह पोंछकर मतलब घर वालों को पता ही नहीं हमने छुट्टी का दिन क्या किया। हमारा आंख हमेशा गवर्नमेंट का छुट्टी का भी होता है, जैसे 15 अगस्त, 25 जनवरी, गवर्नमेंट हॉलीडेज होता है। उस दिन 14 अगस्त था। कौन सा अगस्त? 14 अगस्त 1988। कल क्या है? 15 अगस्त। हाँ, अगर उस दिन 14 अगस्त 1988, कल क्या? 15 अगस्त। कल का कुछ प्रोग्राम नहीं बनाया था उन दिनों में। मैंने सोचा अरे 15 अगस्त का प्रोग्राम नहीं बना है। मैंने उस दिन मेरे ऑफिस को जल्दी बंद किया। उन दिनों में मोबाइल नहीं था, फ़ोन भी नहीं था लोगों के पास, और मैं घर में जल्दी आया। जानते जल्दी आने का कारण, घर घर में दोस्तों के पास जाकर कल का प्लान बनाना। मैं बहुत जल्दी आया घर पे। हमारे घर पे जब आया, जैसे मैं अंदर एंट्री मारा तो मैंने एक लड़का को देखा जो घर में बैठा हुआ था। उसको देखने के साथ मैंने बोला ये टेंशन इधर क्यों आया, ये टेंशन इधर क्यों आया? क्योंकि वो प्रेज द लॉर्ड वाला था। कौन था? प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रेज द लॉर्ड अपने को जमता नहीं। अपन को एक ही जमता, खाना पीना, डांस करना, वो करना, मजा करना। ये लड़का प्रेज द लॉर्ड वालों को देखने के साथ मैंने बोला ये टेंशन इधर क्यों आया? फिर उसने मुझे देखकर बोला प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं सच कहता हूँ, मैंने उस दिन प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। मैंने हाँ कैसे हो, क्योंकि मुझे कोई आत्मिक चीज़ें, यीशु, प्रेज द लॉर्ड, ये सब चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं बैठ गया तो उस जवान लड़का ने मुझसे पूछा कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तो मैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए तो आया था। तो मैंने कहा हाँ क्या बात है? उसने कहा एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास कल के दिन वचन देने के लिए आ रहे हैं। अगर आप कल का प्रार्थना, 15 अगस्त का प्रार्थना में अगर आओगे तो आप आशीषित हो जाओगे। मेरे दिमाग में एक ही था, आशीष मतलब पैसा, आशीष मतलब पैसा। मैंने उस जवान से कहा सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि कल मेरा और कुछ प्रोग्राम है, मैं नहीं आ सकता हूँ। और एक काम करो, तुम जाओ मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे क्या मिले?
आशीष मिले। आशीष मतलब देखो उसको चिटका दिया, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। उसने बोला नहीं ब्रदर, आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, अभिषेक है, वो है, ये है। अभी अपने को अभिषेक बोलो तो क्या मालूम नहीं, ओके, खाली आशीष बोलो तो मालूम है पैसा। मैं बोला सॉरी मैं नहीं आऊँगा, मेरे से नहीं, मेरा दूसरा कुछ और प्रोग्राम है। तो उसने बोला आओ ना ब्रदर, प्लीज़ आओ ना, आएगा तो अच्छा रहेगा, आओ ना आओ ना आओ ना। पीछे गिर गए, आओ ना आओ ना। तो मैंने उससे पूछा कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं। तो उसने कहा ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रही है, ये आ रहा है, ये आ रही है, एक एक का नाम बता। जैसा उसने एक नाम बताया, मैं बोला मैं भी आ रहा, क्योंकि वो मेरा गर्लफ्रेंड थी। बोला अभी गर्लफ्रेंड अगर प्रार्थना में जा रहे हैं तो अपना पिकनिक उधर भी हो सकता है। बोला किधर? बोला मुमरा जाना है। बोला ठीक है मैं आता हूँ। एक झटके में प्लान बना। प्लान क्या था मालूम? मुमरा में वो किधर भी जो लेके जाएगा जाएगा। जब प्रार्थना एक पास्टर वचन देने से पहले क्या कहता, आइए हम क्या करें, प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करने के लिए सब लोग आंख बंद करेंगे, मैं मेरे जगह से उठूंगा, वो अपनी जगह से उठेगी, हम बाहर चले जाएंगे, कोई बियर बार में बैठेंगे, बियर पिएंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा, अपने अपनी जगह में आके बैठेंगे, हमारा पिकनिक हो गया। ये था मेरा प्लान। नेक्स्ट डे सुबह ट्रेन पकड़े, हम भी जो है ट्रेन को बजाते हुए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, गाते गाते गए, मगर अंदर सब खराबी है। ओके, मुमरा स्टेशन में उतरे। मैंने पहला उस व्यक्ति को पूछा कितना दूर चलने का बता दो, मैं ज़्यादा दूर चल नहीं सकता, मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगा। वो बोला ब्रदर वो वाइट बिल्डिंग दिखता ना वो सामने, उधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही बोल के 45 मिनट चलाया। समझ में आया? बेचारा वो भी क्या करे, हम लोग करीबन 25-30 जवान लोग थे, किसको सबको थोड़ी ऑटो में लेके जाए। तो इधर ही है, इधर ही है, इधर ही बोल के 40-45 मिनट चला। चर्च में जैसा चर्च के पास गया तो वो दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने है। जैसे उस चर्च के पास हम गए, हमारे जूते निकाल रहे थे, उस पास्टर ने देखा, अरे बाप रे इतना जवान लोग आए। पास्टर उसी वक्त ऐसे खड़े हो रहे थे, हम जूते निकाल रहे थे। पास्टर ने देखा, अरे बाप रे इतना जवान लोग आए, तो अभी इन लोग सब आएंगे, लड़का लोग लड़का तरफ, लड़की लोग लड़की की तरफ, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, क्योंकि चर्च का दरवाज़ा पास्टर का सामने बाजू में था। सब आगे बैठ गए। बैठने के बाद पास्टर उठा वचन देने के लिए। उसने बोला आइए अभी हम आइए अभी हम इस वक्त सीधे वचन में चलते हैं, क्योंकि पहले से ही प्रार्थना कर चुके हैं। उसने तभी जो है मुझे पता लगा, उस दिन पता लगा, सुन रहे मेरी बात को, उस दिन मुझे पता लगा जॉन वेस्ली से भी शाना परमेश्वर है। उससे पहला यही था कि जॉन वेस्ली ही शाना है, दूसरा अपने सामने कोई शाना नहीं है। उस दिन मैं फंस गया, और जो परमेश्वर के दास जो वचन को निकाले, वो वचन मेरे जिंदगी को बदल दिया। पहला कोरिन्थियों, अभी एक मिनट, कौन अच्छा बाइबल पढ़ सकते हैं वही बाइबल निकाले, बाकी के लोग सुनना है। जिनको लिख कर लेना है लिख कर लो, परंतु सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलते समय में बाइबल खोलते हुए मत बैठो, सुनना चाहिए। पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन और 17 वचन। 16 वचन पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और
परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम में हो। वो तुम हो। ये वचन जो है ना, ये आवाज कुछ, ये वचन मेरे जिंदगी को बदल दिया। इसको रख दूं क्या मेरा? हाँ, मेरा वो आदत ही है। जीसस, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसको नष्ट करूंगा, नाश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुम हो। ये वचन था। इस वचन को जब मैंने सुना कि किस तरह ये मंदिर को सही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, उस दिन पहली बार मुझे ये पता लगा। उस वक्त मेरा उम्र 25 साल जवान था। उस दिन ये पहली बार मुझे पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे खातिर क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। उस दिन मुझे ये पता लगा कि मैंने शराब को इस हाथ से पकड़ा है मगर किसी ने मुझे सजा नहीं दिया। उस दिन मुझे पता लगा मैंने इस हाथ से दूसरे को मारा है, मुझे किसी ने सजा नहीं दिया। उस दिन मुझे पता लगा इस हाथ से मैंने छुराया है परंतु किसी ने मुझे सजा नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सजा यीशु मसीह क्रूस के पर अपने खीलों को मारते हुए सजा को ले लिया। इन पैरों से मैं वो जगह में गया जिस जगह पर मैं नहीं जाना चाहिए था। गलत जगहों में गया जिसके खातिर इस पैर को सजा मिलना चाहिए था, परंतु सजा नहीं मिला क्योंकि वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर अपने पैर में ले लिया। उसके मुंह के पर थूका गया, उसके दाढ़ी को खींचा गया, वो क्रूस के पर तड़पता रहा। और इतने नहीं, उसने क्रूस के पर लहू बहाया और क्रूस के पर तड़प कर मरा ताकि मैं जी सकूं। वो इसलिए मरा ताकि मैं जी सकूं। यह सत्य वचन जब मुझे यह पता लगा कि यीशु मेरे लिए मरा है, उसकी वेदनाएं जो था क्रूस के ऊपर वो मेरे लिए था, पता नहीं पर अंदर जो है मेरे अंदर दुख भर गया। और मैं दुख होकर मैंने कहा मुझे अभी तक किसी ने सजा नहीं दिया क्योंकि यीशु ने उस सजा को ले लिया। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे तू क्षमा कर, मैंने बहुत पाप किया है, मुझे क्षमा कर। जब मैं परमेश्वर के पास क्षमा मांग रहा था, मेरे आंखों में आंसू आने लगी। खलीसिया, मेरा 16 साल की उम्र में मेरा माँ का डेथ हुआ। मेरे आंखों में इतना सा आंसू नहीं आया। जब माँ मर गई, उसका बॉडी आने के लिए टाइम था, मैं जाकर सो गया। जानते हैं क्या कहकर सोया? अरे माँ जीते समय जी रहा था, माँ मरने के बाद भी मैं जिएगा। सो गया जाकर। सोचिए कितना कठोर मन था। परंतु उस दिन 15 अगस्त के दिन मैं परमेश्वर के पास रो रहा था, परमेश्वर मेरे खातिर तुझे क्रूस के पर मारा गया, प्लीज मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, कहकर मैं प्रार्थना कर रो रहा था। अचानक मेरे सर से लेकर बदन तक बॉडी वजन हो गया और वो भारी वजन जो है मेरे सर से टक 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 करके पैर से एक ही झटके में वो वजन निकल गया। जैसे ही मेरे पैर से निकल गया, उसी क्षण मैं पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा से भरकर मैं अन्य भाषाओं से बातें करने लगा। अभी और एक मुश्किल आ गया। अब जिंदगी में कभी अन्य भाषा सुना नहीं था, अन्य भाषा बात नहीं किया था, अन्य भाषा क्या है मुझे नहीं मालूम। और मैं पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में बोलने लगा।
मेरा दिमाग मुझसे कहने लगा, ए क्या बोल रहे पागल के जैसा, मुंह बंद कर, पागल हो गए क्या, मुंह बंद कर, तू कुछ कुछ बोल रहा है। तो मन में सोचा वो पास्टर भी तो बोल रहा है। तो उतने में पास्टर ने कहा, अगर तुम में से कोई अन्य भाषा बोल रहे तो बंद मत करो, बोलते रहो, क्योंकि तुम नहीं परंतु तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। तब मेरे को लगा वो आत्मा भी इतना मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम वो परमेश्वर के दास ने कहा बोलो, और मैं अन्य भाषा में बोलता रहा। प्रार्थना खत्म हो गया, सब लोग बैठ गए। पास्टर ने कहा यदि किसी को गवाही देना है तो गवाही दो। गवाही, और सामने लोगों के सामने मैं कैसे खड़ा हो सकता। मैं अपने आप को दबा के पकड़ के बैठा था कि गवाही देना तो क्या देना है, कभी जिंदगी में गवाही नहीं दिया, गवाही क्या होता वो भी नहीं मालूम। अचानक परमेश्वर का आत्मा ने मुझे पकड़कर खड़ा कर दिया। जब मुझे पकड़कर खड़ा कर दिया, मैं रो रहा था। जानते हो मेरा जीवन का पहला गवाही क्या है? मैंने कहा मैं क्यों रो रहा हूं मुझे नहीं मालूम। नंबर 1, मैं क्यों रो रहा हूं मुझे नहीं मालूम। नंबर 2, हाँ इतना मालूम है मेरे अंदर से कुछ तो गया और कुछ तो आया। अब ये नहीं मालूम क्या गया और क्या आया, आप समझ रहे ना। और तीसरा मैंने कहा आज से मैं यीशु मसीह के लिए जिएगा। मेरा जिंदगी बदल गया। जॉन वेस्ली को कोई बदल नहीं सकते, परंतु उस दिन जैसे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया। और उस दिन से लेकर मैंने सेवकाई शुरुआत किया। डे 1, मुझे कुछ भी नहीं मालूम बाइबल के बारे में। मैंने अपनी सेवकाई मतलब लोगों को बोलना, मेरा जीवन का यही था। मैं जो लोगों को गवाही देने लगा, क्योंकि मुंह खोलता ना, मैं मुंह ऐसा खोलता ना, माँ और बहन के ऊपर गाली दे के बात करता था। मगर सवाल ये है वो गाली अभी क्यों नहीं आ रहा है, मेरा वो क्वेश्चन था। वो गाली क्यों नहीं आ रहा है? जब पवित्र आत्मा आया गाली बिली सब बंद हो गया। और याद रखिए पहले दिन ही पवित्र आत्मा से भर गया मैं। ऐसा नहीं है, लोग पहला विश्वास करते हैं, फिर बाद में चर्च में आते हैं, फिर उसके बाद में पवित्र आत्मा में भरते हैं। जॉन वेस्ली स्पेशल है, आपको समझ में आ रहा है? पहले दिन ही पवित्र आत्मा, पहले दिन ही अन्य भाषा। सो मैं पहले दिन से सुसमाचार देने के लिए शुरुआत किया। बिजनेस भी करता रहा, सेवकाई भी करता रहा। मगर एक चीज है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे ना, उनके पीछे पीछे घूमता रहा। बड़े बड़े सेवक लोगों की मीटिंग्स को मैं जाकर अटेंड करता रहा, जैसे डीजेस दिनाकरन, स्पेशली डीजेस दिनाकरन मीटिंग्स को अटेंड करता रहा, और आत्मा का वरदान को मैं पाता रहा। वो अभी मेरे पास समय नहीं कि मैं कैसे एक एक वरदानों को परमेश्वर के पास से पाया है वो कहने के लिए, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बात यह है, एक दिन मैं घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं बिजनेस और आपकी सेवकाई दोनों नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप मुझे सेवकाई के लिए बुलाएंगे तो मैं बिजनेस छोड़ूंगा और आपका सेवा करूंगा। मध्य रात्रि के समय प्रार्थना कर रहा था, काफी समय में बैठा कि परमेश्वर मुझसे कुछ बोलेंगे। परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, उठ मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़। सो मैं उठा और मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ने लगा। उसमें लिखा है, उसी वक्त उन्होंने अपने जाल को छोड़कर या फेंक कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए।
इमीडिएटली दे लेफ्ट देयर नेट्स एंड फॉलोड जीसस। उसी वक्त उन्होंने जाल को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे गए। जाल क्या था? जाल बिजनेस है, मच्छी पकड़ो मच्छी बेचो, बिजनेस। उस बिजनेस को उन्होंने छोड़ा, यीशु मसीह के पीछे चले गए। परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, बिजनेस छोड़, यीशु मसीह की सेवकाई कर। मैंने बिजनेस छोड़ दिया, एक पैसा बिजनेस में से नहीं लिया, सारा बिजनेस छोड़ दिया। खाली पॉकेट, एम्प्टी पॉकेट, एक पैसा नहीं रहते हुए सेवकाई फुल टाइम शुरुआत किया। परमेश्वर को धन्यवाद। सुबह जब मैं उठा, सबसे पहला मेरे पास शैतान आया, आकर कहने लगा सेवा करेगा, सेवा करेगा, पैसा किधर से आएगा, तुझसे शादी कौन करेंगे, बैग लेके बाबा का जैसा घूमते रहेगा, शादी कौन करेगा, कौन लड़की देगा तुझे। अच्छा, शादी होने के बाद बच्चे होंगे तो कौन सा स्कूल में डालेगा, म्यूनसिपलिटी स्कूल में डालेगा, रहेगा किधर, घर, पैसा कहां से आएगा। बॉम्ब डालने लगा मेरे दिमाग में, बॉम्ब, कि कैसे तू जिएगा, तू सेवा मत कर, तू बिजनेस कर। मैंने कहा परमेश्वर क्या करूं मैं। परमेश्वर ने कहा जिसने तुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है। द वन हु कॉल्ड यू इज फेथफुल। परमेश्वर ने कहा जिसने तुझे बुलाया वो विश्वास योग्य है। इसका मतलब क्या मालूम है? वो कभी धोखा नहीं देगा। एक सच्ची बात को मैं बताऊं आपको, जॉन वेस्ली परमेश्वर को हजारों बार धोखा दिया है, मगर मेरा परमेश्वर मुझे एक बार भी धोखा नहीं दिया। हालेलुया। कई बार कई चीजों के लिए मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है। ये करूंगा बोला वो नहीं किया है, ये दूंगा बोला मैंने नहीं दिया है। कई चीज में हमने परमेश्वर को धोखा दिया है, परंतु द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भलाई ये है, परमेश्वर कभी हमको धोखा देता नहीं, क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे बुलाया ना, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। ये वचन जब दूसरा दिन मुझे मिला 16 अगस्त को, मैं फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर मुझे चलाता रहा। आज परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर रखे हैं क्योंकि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। गवाही बहुत बड़ा है, परंतु संदेश में चलते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 29 वर्स 11 कहता है कि मैंने जो, सुनिए ध्यान से, सुनते जाइए, आप बाइबल खोल सकते हैं। यिर्मयाह 29 वर्स 11 कहता है, जो योजनाओं को मैंने तेरे प्रति बनाया है वो तेरे बुराई के लिए नहीं परंतु भलाई के लिए। सो परमेश्वर योजनाओं को बनाता है हमारे भलाई के लिए। सो परमेश्वर हर एक के जीवन में भले योजना बनाया। कब बनाया? यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसके 4 वचन कहता है, जब तू मां के गर्भ में था। पढ़ेंगे क्या? पहला अध्याय देखो 4 वचन। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही कभी तुझ पर चित्त लगाया। कभी गर्भ में रचने से पहले, यानी तू अभी तक मां के गर्भ में आया ही नहीं था, उससे पहले ही मैंने तेरे बारे में प्लान बनाया। फिर इफिसियों का पहला अध्याय उसका 4 वचन को अगर हम पढ़ें, फिर वहां पर लिखा है गर्भ में रचने से पहले मतलब कब? इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 4, जगत के उत्पत्ति से पहले
और सूरज चांद धरती सब कुछ नहीं बनाया था, उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारे प्रति योजनाओं को बनाया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। कलीसिया अभी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जो हमारे लिए योजना बनाया है वो हमारे बुराई के लिए नहीं परंतु भलाई के। कभी परमेश्वर हमारे प्रति बुराई का योजना नहीं बनाता है। बहुत सारे योजना है परमेश्वर का, परंतु परमेश्वर भलाई का योजना करता है। एक दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन उसका 19वां अध्याय उसका 20वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 20 पढ़ते हैं। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा, हाँ, और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। यस, थैंक यू। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के चोटी पर, बोलिए क्या किया? इंग्लिश में अच्छा है, कम अप। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ऊपर आ। और एक खास बात है, परमेश्वर मूसा को मिलने के लिए ऊपर से नीचे आए पर्वत पर, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू ऊपर आ, कम अप। बोलिए, अभी मैं वचनों को देते समय सिर्फ सवालों को पूछता रहूंगा, उत्तर देना है। आपको कौन सा जगह पसंद है, नीचे का या ऊपर का? हाँ, परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, मूसा ऊपर आ, कम अप। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हम कहाँ रहें। देखिए, मैं, आप छोटे बच्चे नहीं है, मैं तुमको है ना, स्कूल में बच्चों को पूछते हैं ना, बोलो करो, मैं, आप छोटे बच्चे नहीं है, मैं आपके मुंह से विश्वास की बात को कहला रहा हूं, ठीक है? हाँ, जो आप बोलेंगे वैसा आपको होगा। हाँ, परमेश्वर चाहता है मूसा तू ऊपर आ, मतलब परमेश्वर चाहता है हम भी कहां पर रहें? ऊपर रहें। हम नीचे के स्थान वाले नहीं हैं, हमारा लेवल अलग है। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? हमारा लेवल अलग है, हम ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोग हैं। पढ़ाई में ऊंचा होना चाहिए, आत्मिक जीवन में ऊंचा होना चाहिए, पैसे के विषय में ऊंचा होना चाहिए। हर विषय में परमेश्वर हमें चाहता है कि हम क्या रहें? ऊंचा रहें। परमेश्वर को धन्यवाद। ये 20वां वचन था, राइट? 24वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा को एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा, उतर तो जा, नीचे उतर कर जा, और हारून समेत तू ऊपर आ। पहला क्या किया? क्या बोला? पहला क्या बोला? ऊपर आ। अभी परमेश्वर कह रहा है, मूसा तू अभी नीचे जा, जाकर अपने भाई को ऊपर लेकर आ। थैंक गॉड, परमेश्वर का योजना देखो क्या है। मूसा तू उद्धार पाया ना, जा अपने भाई को लेकर आ। परमेश्वर का योजना क्या है मालूम है? एक भी नरक में नहीं जाना चाहिए, एक भी नरक में नहीं जाना चाहिए। यही परमेश्वर का योजना है। मूसा नीचे जा, जाकर अपने भाई को लेकर आ। तेरा भाई नाश नहीं होना चाहिए, तेरा भाई नरक में नहीं जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बोझ मूसा के अंदर परमेश्वर डाल रहा है, जा नीचे। आपसे भी परमेश्वर कह रहा है, ओके, तो परमेश्वर के पास आइए ना, अभी जा, अपने पति को लेकर आ, अपने माँ को लेकर आ, अपने बहन को लेकर आ, अपने पड़ोसी को लेकर आ, जा गांव में जाकर लेकर आ, जाकर तू लेकर आ।
परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे लोग भी बचें, मैं बचूं और हमारे लोग भी बचें। पीछे जा, भाई को लेकर आ। मगर ये दूसरा उद्धार पाना, दूसरा आशीषित होना थोड़ा हमको तकलीफ होता है। समझ में आ? सुनिए, भारत देश, अमेरिका वाला लोग सुन रहे हैं, अमेरिका के लोग दुनिया भर से, ऑल ओवर वर्ल्ड से केकड़ा मंगवा के लिए, लाल केकड़ा, काला केकड़ा, सफेद केकड़ा, अलग 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 केकड़ा जो है डब्बा में, बोट में केकड़ा आ रहा था। अब अलग अलग डब्बा था, डब्बा में केकड़ा है, केकड़ा को श्वास लेने के लिए केकड़ा को, डब्बा को क्या किया है, खड्डा किया है ना, खड्डा किया है। सो अमेरिका को दुनिया भर से जो है केकड़ा डब्बा 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 आ रहा है। अमेरिका में जाने के बाद अमेरिका के लोग देखा, हाँ ये जर्मनी का डब्बा है, लिखा है उसमें जर्मनी, ये आके इंग्लैंड का है, ये आके पाकिस्तान का है, ये आके श्रीलंका का है, ये आके इंडिया का है। इंडिया का डब्बा को देखा, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, गिर गया होगा, ढक्कन गिर गया होगा। हर समय में दुनिया भर का जो है केकड़ा आता था, तो एक चीज को उन्होंने देखा कि इंडिया का केकड़ा का डब्बा को ढक्कन ही नहीं रहता है, बाकी सब डब्बा को ढक्कन है, श्वास लेने के लिए खड्डा है। तो बोला, अमेरिका लोग ने बोला ठीक है, वो इंडिया के लोगों को बुलवा के लिया, क्या भाई हर डब्बा को ढक्कन है, हाँ तुम्हारा डब्बा को ढक्कन ही नहीं है, या ऐसा कैसे तुम बेच रहे हैं? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम हमारे केकड़ा को जानते हैं। जैसे एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, दूसरा केकड़ा पैर पकड़ के, हमारा केकड़ा कभी ऊपर जाने, कौन सा केकड़ा, कौन सा केकड़ा? इंडियन केकड़ा। ये है लोगों का बुरा आदत। ओके, एक दिन एक जवान के पास यीशु मसीह आया, बोलता है, ए मांग रहे, क्या मांगते तू, मांग, क्या मांगता है, मांग। बोला अरे इतना अच्छा चांस, मांगने के लिए ऐसे जा रहा था, तो यीशु मसीह बोला रुक 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 रुक, मैं शाम को आता हूँ, शाम को आके पूछूंगा फिर से क्या मांगता है, मांग, मैं तुझे दे दूंगा। मगर एक बात याद रख, तू जो कुछ भी मांगेगा ना, तेरा पड़ोसी को डबल देगा। तो ठीक है, पूरा दिन उसने प्रार्थना करा, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, चलो घर मांगता हूँ, अरे पड़ोसी को 2 घर मिलेगा। चलो एक काम करता हूँ, गाड़ी मांगता हूँ, अरे पड़ोसी को 2 गाड़ी मिलेगा। पूरा दिन प्रार्थना करता रहा, क्या मांगो, चिंता करता रहा, क्या मांगो क्या। शाम को यीशु मसीह आ गया, बोला हाँ बेटा मांग, क्या मांगता है, मांग। चलो परमेश्वर एक काम करो, मेरा एक आंख निकाल दो। क्या करो मतलब? हाँ, पड़ोसी का, समझ गया कैसा है? मेरा एक आंख निकाल दो, इसका मतलब पड़ोसी का 2 आंख निकल जाएगा ना। मैं एक आंख से तो जी सकता है, वो दोनों का आंख से बंद हो जाएगा, अंधा हो जाके घूमेगा। कैसा लोग है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है, मूसा नीचे जा, अपने भाई को लेकर आ, इंडियन केकड़ा मत बन, जा अपने भाई को लेकर आ। इसके लिए जोशुआ कहता, मैं और मेरा परिवार हम यहोवा को चुनते हैं और यहोवा का ही सेवा करेंगे, नो एनी अदर गॉड। सो परमेश्वर हमें जो है चाहता है कि ऊंचे स्थान पर रहे। ठीक है, अभी आप लोगों को सबको आदम हवा का कहानी तो पता ही है ना। किसने पाप किया तो इस धरती पर श्राप आया, किसने फल खाया?
कौन फल खाया तो इस धरती पर श्राप आया? किसने पहला पाप किया? जोर से बोलो ना। क्यों तुम लोग के ऊपर डाल के लेता है? हाँ, तुम लोग के ऊपर क्यों डाल के ले रहा है? एक बात बोलूं, हवा ने फल लेके खाया ना, कुछ हुआ क्या? हाँ, कुछ नहीं हुआ। जब उस फल को आदम को दिया ना, तब कुछ हुआ। किसके पाप के तरफ से? हवा का नहीं, आदम। सारा अधिकार किसको दिया गया था? आदम को। आदम ने पाप किया। आपको एक बात बोलना चाहता, परमेश्वर आदम और हवा को बनाकर एदेन के बाग में रखा। सबको कहानी मालूम है ना, एदेन के बाग में रखे। नाउ सवाल यह है, परमेश्वर एदेन के बाग में आदम और हवा को क्यों रखा? नाउ बाइबल कहती है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को लेकर एदेन के बाग में रख दिया कि वह उसमें काम करे। नंबर 1 क्या करे? हाँ, नंबर 2 और उसकी रक्षा करे। उसकी रक्षा। एदेन के बाग में काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या काम करने का है? सब तो ऑलरेडी झाड़ी झाड़ है, क्या करने का? चूल्हा लगाने का है? क्या काम करना है? झाड़ तोड़ना है? क्या काम करना है? जो चाहिए वो तोड़कर खाना है। हाँ या ना? ऐसा मत देखो, मेरे अंदर का वचन चला जाएगा एकदम ना। चर्च जो है ना, चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर जॉय रहना चाहिए। इधर भी रोना धोना रहेगा ना, घर में तो है ही है, इधर भी रोना धोना तो हो गया शमशान घाट। स्पिरिट ऑफ जॉय, हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ जॉय रहना चाहिए। ऐसा देखो मत, मेरे अंदर का फिर वचन निकल जाए। हालेलुया। नाउ एदेन के बाग में आदम को क्या करने के लिए? क्या काम है मुझे नहीं मालूम। क्या काम करने के लिए रखा परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम। वो परमेश्वर को मालूम या कोई अच्छे दास को मालूम, मुझे नहीं मालूम। परंतु उधर लिखा है क्या करने के लिए? और एक उसकी रक्षा करने के लिए बोल सकता हूं कि शैतान अंदर नहीं आने का। ओके, शैतान जो है वो एदेन के बाग में नहीं आना चाहिए, मगर आ गया और उन्होंने उस फल को खा लिया। पाप आदम में उतर गया। ओके, और जैसे ही आदम पाप किया, परमेश्वर आदम के पास आया और आदम से क्या कहा? पढ़ते हैं 3 अध्याय उसका 17 वचन। क्या देखो क्या है, थोड़ा ऊपर से। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। किसके बात सुनी है? कभी कभी मैं अपने वाइफ को डायलेक्ट मारता, मैं आदम नहीं है तेरे बात सुनने के लिए। जोक फिर सब लोग ऐसा ही मत बोलना। ओके, जल्दी सिंग आ जाएगा। मैं आदम नहीं है तेरे बात सुनने के लिए। परमेश्वर कहता है तूने अपने पत्नी की बात को सुनी। हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे न खाना, और तू क्या कर दिया? हाँ, उसको तूने खाया। हाँ, खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ, तूने खाया इसलिए इस धरती पर क्या आ गया? ध्यान से सुनिए। हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, कैसा खाया करेगा? दुख के साथ। दुख के साथ मतलब कन्नड़ा में लिखा है मेहनत के साथ। अभी फ्री में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। क्या करना? अभी तक क्या था पाप करने से पहला?
तोड़ो और खाओ, तोड़ो और खाओ, कौन सा भी फल तोड़ो और खाओ। पाप करने के साथ ही परमेश्वर कहता है अब तू जो है कैसा खाएगा? दुख के साथ, मतलब मेहनत के साथ, प्रयास के साथ। क्या बहाकर? हाँ, और उसके साथ में एक बात आता, कौन सा पसीना? खून पसीना। कौन सा पसीना? अब तो जो है खून पसीना बहाकर क्या करेगा? खाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, चर्च, आज भी लोग खून पसीना बहा रहे हैं काम करने के लिए। एक बात बताऊं, खून पसीना बहाना श्राप है। क्या है? मुंह से बोलिए, क्या है? खून पसीना बहाना आदम ने किया हुआ पाप का फल क्या है? श्राप है। इट्स अ कर्स। अगर कोई मसीह कहता है मैं खून पसीना बहाता हूं, उसको बोलना तेरे ऊपर क्या है? श्राप है, कर्स है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लूका का लिखा हुआ 22वां अध्याय उसका 44 वचन, लूका उसका 22वां अध्याय उसका 44 वचन, जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में जब प्रार्थना कर रहा था, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदन से प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह बड़े संकट के साथ प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना, उसका यीशु मसीह का पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना करते समय पसीना और खून को क्या कर दिया? बहा दिया। जब यीशु मसीह क्रूस के पर था, किसी ने बाला को लेकर उसके पेट में घुसाड़ा। बाइबल कहती है पहला खून आया, उसके बाद में पानी आया। क्रूस के पर यीशु मसीह ने वो शाप को तोड़ दिया है। अब हम खून पसीना बहाने वाले नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? अभी खून पसीना नहीं। कैसा मालूम है? दाऊद कहता, पढ़ेंगे क्या? भजन संहिता 127 उसका दूसरा वचन, आई थिंक, शायद, हाँ वही है, हाँ 127 वर्स 2। तुम जो सवेरे सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते, कभी सोते हो? लेट नाइट, सवेरे 5:30 बजे निकलते है काम को, रात को 11:30 पौने 12 बजे आता है, खा के 1-1:30 बजे सोता है। मतलब सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, रात को जो है देरी से सोते हो। आजकल रात को देरी से सोने का कारण ये है, मोबाइल देखते 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 देरी से सोते, सबका नींद खराब कर दिया। सुबह उठते हो, रात को देरी से सोते हो, इतना मेहनत करते हो, हाँ, और दुख भरी रोटी खाते हो। कौन सा रोटी? अरे वो इतना मेहनत करके खाने वाला रोटी कौन सा है? दुख भरी, दुख से भरा हुआ रोटी। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, डॉक्टर बोल देते ये सब खाने का नहीं है। दुख भरी रोटी। इतना मेहनत करने के बाद भी खाने के लिए क्या बोलता है? नो परमिशन। परंतु हाँ, यह सब तुम्हारे लिए, परंतु ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को, सुनो इस वचन को ध्यान से सुनो, क्योंकि वह अपने प्रियो को जो ही नींद प्रदान करता है। ना, ट्रांसलेशन में गलती है, ट्रांसलेशन हिंदी में गलत है। अगर कन्नड़ा बाइबल, तमिल बाइबल निकाल के देख लो, उधर लिखा है नींद में తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు। ఏమి? హల్లెలూయా। तेलुगु में है
सोकर उठेंगे तो परमेश्वर क्या देगा बोलता है? भोजन देगा। तुम मेहनत करके खून पसीना थिंग टांग, कौन सा खाना? दुख भरी। परमेश्वर कहता है वो श्राप को मैंने क्रूस के ऊपर ले लिया है, अब खून पसीना नहीं। परमेश्वर में अगर तुम हो तो एवरीडे मिरेकल। वचन कहता है कि वो नींद में हमें भोजन को देता है, हमारे लिए कहीं कौवाओं को रखा है। ओके, डोंट वरी, परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है, परंतु परमेश्वर चाहता है हम नीचे के लेवल नहीं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 13, क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय, उसका 13 वचन। देखिए क्या कहता है, पढ़िए पास्टर। यहोवा तुझको पूछ नहीं, परमेश्वर यहोवा तुझे पूछ नहीं, तू सिर ही ठहराएगा। क्या ठहराएगा? पूंछ कहाँ रहता है? पीछे और नीचे, पीछे और परमेश्वर कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु क्या ठहराऊंगा? यू विल बी द हेड बट नॉट टेल। और तू नीचे नहीं। बस बस, थैंक यू। परमेश्वर चाहता है कि हम वो लेवल में रहें, इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा ऊपर आ, भाई को भी लेकर आ, पूरा परिवार आओ। ये लेवल है। अगर मैं आपको पूछूं ना कितने लोग वो लेवल में जाना चाहते हैं, सब लोग बोलेंगे, मैं भी बोलेंगे हम भी जाना चाहते हैं। जल्दी जल्दी वचन को देखते हैं। ओके, सबसे पहले नंबर 1, भजन संहिता 91 वर्स 14, उसका दूसरा भाग। भजन संहिता 91 वर्स 14 सेकंड पार्ट। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। ऊंचे स्थान में जाना है। हेलो कलीसिया, जाना है क्या नहीं जाना है? चलो ना, हम बाइबल से देखेंगे। अभी मेरा मैसेज स्टार्ट हुआ, देखो ना कैसे देख रहे हैं। अरे ये पहला पॉइंट बोला मैं अभी तक। ये ओरिजिनल असली है डुप्लीकेट है? मास्टर नेक्स्ट टाइम मैं इनको बुलाओ ही मत। सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट टाइम में मैं नहीं भी आऊंगा। चलो ठीक है, तुम नहीं बुलाएगा। वचन के भूखे और प्यासे रहना बहुत जरूरी है ना। वचन कहता है, मैं हिंदी में स्टार्टिंग में, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि वो मेरे नाम को। यहां देखिए शुरुआत होता है परमेश्वर के नाम को जानना। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कहाँ रहता है, परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कलीसिया, मैंने पहले ही कहा जॉन वेस्ली को कोई सुधरा नहीं सकते हैं। इतना वर्स्ट जिंदगी था मेरा, नास्तिक जिंदगी था, कोई परमेश्वर से लेना देना नहीं है, पाप का जिंदगी था। मैंने परमेश्वर को जान लिया। जैसे मैंने परमेश्वर को जान लिया, उसके नाम को जान लिया, परमेश्वर ने मेरे परिस्थिति को बदल दिया। आपको बताऊं, मैं इस हाथ को किसी के सामने उद्धार पाया तब से मैंने फैलाया नहीं। उद्धार पाया तभी से, ओके, इस हाथ को मैंने किसी के पास मांग कर मैंने नहीं जिया। थैंक गॉड पास्टर साहब ने इस विषय को लेकर भी प्रार्थना करवाए। ओके, हम मांगने वाले नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है वो हमें, हम अगर उसे जानेंगे परमेश्वर को, तो वो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखेंगे। दाऊद परमेश्वर को अच्छा तरीके से जानता था। जब गोलियत फिलिस्तीनियों में से निकल कर बाहर आते थे ना,
सारे इजराइल लोग क्या करते थे? छुप जाते थे। राजा ही छुप के बैठा है। कौन राजा? साउल राजा। साउल राजा डरा हुआ। और ये दाऊद को पिताजी ने बोला, जा भाई लोगों के लिए कुछ टिफिन लेके जा। भाई लोग जो है युद्ध भूमि में है। टिफिन लेकर आया। बच्चे लोग को वैसे भी जो है ये सब झगड़ा विगड़ा देखने को अच्छा लगता है। लड़का दाऊद आया, देख रहे तो सब उसी वक्त जो गोलियत निकल कर मारा, उसको देखने के साथ ही सब लोग जो है छुप गए। टाइम हो गया। ठंडी लग रहा है तो आपको मालूम है ना आपका चर्च में एसी है बोल के, तो स्वेटर लेके आने का। इधर नहीं लगता ना ठंडी, हम लोग को गर्म होएगा। हाँ, थैंक यू। मेरे को इधर ये हो गया, बोला ये आदमी बोल रहा है कि बस करने को बोलो। बोलो हालेलुया। फिलिस्ती जब अपने जगह पर आता था, इजराइल लोग डर कर छुपा हुए रहते थे। बाइबल कहती है सुबह एक बार आता था, शाम को एक बार आता था, और इजराइल लोगों को ललकारता था, कमान वन बाय वन युद्ध करने के लिए आइए। परंतु किसी के पास दम नहीं था युद्ध करने के लिए, क्योंकि उतना ऊंचा तगड़ा था। और उस दिन जो है दाऊद जो है अपने भाइयों के लिए टिफिन लेकर गया, और उसी वक्त तो फिलिस्तीन निकला बाहर। सब डर गए। और सबसे अच्छी बात यह है, दाऊद बोल रहा है, अरे वो हमारा परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है, तुम लोग कुछ करो ना। किसी के पास दम नहीं है। दाऊद ने यह भी पूछ के ले लिया कि उसको जो मारेगा उसको क्या मिलेगा। ओके, तो खबर आया कि आधा राज्य मिलेगा और साथ साथ हाँ साउल का लड़की मिलेगा। लड़की बोले मतलब हम राजा का दामाद बन सकते हैं। तो हर एक के पास जाकर बोला होगा, सुनना, मार जाके उसको, तू राजा का दामाद बनेगा, तू मार तू मार तू मार। किसी के पास बोलो ना दम नहीं है। इस बात को लोगों ने जाकर जो है राजा को बताएं कि उधर एक लड़का है, सबको पूछ रहा है मारने वाले को क्या मिलेगा, मारने वाले को क्या मिलेगा। लेके जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया है। राजा ने पूछा क्या बात है, बोलता मैं जाकर उसको मारूंगा। राजा बोलता वो युद्धवीर है, बचपन से युद्धवीर है, तू उससे कैसा लड़ सकता है, तेरे पास क्या सर्टिफिकेट्स है, कितना पढ़ाई किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है। काम का उधर क्या पूछते हैं, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। दाऊद बोलता है छोटा लड़का, मैं भेड़ बकरियों को चराता हूं, चराते समय में अचानक अगर सिंह आया, भालू आया, तो मैं उसके पीछे दौड़कर उसका मुंह को फाड़कर मैं भेड़ बकरियों को बचाता हूं। तो दाऊद को कहना यह है, जिस परमेश्वर ने भालू और सिंह के दांत और नकुन से मुझे बचाया है, वो परमेश्वर मुझे गोलियत से बचाएगा। हालेलुया। व्हाट ए कॉन्फिडेंस, व्हाट ए कॉन्फिडेंस। जिस परमेश्वर ने सिंह और भालू के नखून और दांत से मुझे बचाया है, वो परमेश्वर मुझे जो है गोलियत से बचाएगा। मैं अपने स्टाइल में जाता हूँ लड़ने के लिए, बल्कि दाऊद ने सब लगाया, सब दाऊद के ऊपर, उसको चलने भी नहीं आया। हट निकल, मैं अपने स्टाइल में जाता हूँ। और बाइबल कहती है, वहाँ पर थोड़ा डायलॉग देखेंगे ना, दाऊद को देखकर गोलियत क्या बोलता मालूम है, रे मैं क्या कुत्ता है, लकड़ी लेकर आया। सी क्या बोल रहा है अपने आप को, मैं क्या हूँ, कुत्ता है मैं, लकड़ी लेकर आया, इधर तुझे काट कर जो आकाश के पक्षियों को, जानवरों को आज का भोजन बना था। दाऊद कहता है, गोलियत तू तो
तलवार बाला बर्जी को लेकर आया है, तू हथियार के सहारा आया है, तो हथियार के भरोसे पर आया है। मैं तो जिस परमेश्वर की तूने बेइज्जती किया है उस परमेश्वर के नाम से आया हूं। नाम, उस परमेश्वर के नाम से आया हूं। और कहता है आज मैं तेरे गले को धड़ से, शरीर से अलग कर दूंगा। अलग करने के लिए क्या चाहिए? अलग करने के लिए क्या चाहिए? हाथ में क्या है? सी द वर्ड ऑफ फेथ। तलवार किसके हाथ में है? गोलियत के हाथ में है। परंतु विद द कॉन्फिडेंस वो बोल रहा है आज तेरे सर को जो है काट कर, ओके, तुझे और तेरे सारे सेनाओं को जो है आकाश के पक्षी और मृगों को मैं खिला दूंगा। व्हाट ए कॉन्फिडेंस। इसलिए कभी भी नेगेटिव बात मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव 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 बोलिए। दाऊद अपने परमेश्वर के नाम को जानता था, इसलिए भेड़ बकरियों को चराने वाला वो दाऊद इज़राइल का राजा बन गया। परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान को दिया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। सेकंड थिंग, पहला चीज क्या कहा मैंने? परमेश्वर के नाम को, अगर वो मुझे, मेरे नाम को जानता है इसलिए मैं उसे जानो, उसका नाम को जानो। बाइबल पढ़ पढ़ के उसके नाम को जानो, वो क्या है, कौन है, क्या करता है। ओके, अगर मैं आपको बताऊं पास्टर, आज अगर समझो सवेरे एक मैसेज, दोपहर में एक मैसेज होता तो सवेरे का मैसेज कितना लोग खो देता था ना। सब लोग जो है 12:30-1 बजे आया, काफी लोग पीछे वाला। समझ में आ रहा है? वो भूख और प्यास रहना चाहिए परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर को मैं और जानो और जानो और जानो और वचन को जानो। आप पढ़े लिखे नहीं है तो चर्च को जल्दी आना चाहिए, वचन सुनना चाहिए। राइट। सो वो मेरे नाम को जानता है इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। दूसरा पढ़ते हैं 2 Samuel chapter 6, 9 and 10। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। दाऊद ने संदूक को ओबेदेदोम नाम का व्यक्ति के घर में भेजा, बोला तुम्हारे घर में रखो। संदूक मतलब परमेश्वर का उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपस्थिति। दाऊद ने कहा ओबेदेदोम ये संदूक को तेरे घर में रख। और ओबेदेदोम के घर में संदूक कितना महीना था? 3 महीना। और बाइबल कहती है संदूक ओबेदेदोम के घर में था, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपस्थिति ओबेदेदोम के घर में था, इसलिए परमेश्वर ने ओबेदेदोम को और उसके सारे परिवार को क्या किया? आशीष। ये दूसरा तरीका है। क्या आपके घर में संदूक है? क्या आपके घर में परमेश्वर का उपस्थिति है? कलीसिया, मैं आप लोग से कह रहा हूं, आप दिन भर आपस में क्या बात करते हैं? आप अपने पति के साथ क्या बात करते हैं? बच्चों के साथ क्या बात करते हैं? क्या संडे चर्च से जाने के बाद आप अपने बच्चों से या अपने पति से, पत्नी से, आज ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज ये वचन मेरे को पहली बार पता लगा, क्या वचन के बारे में बात करते हो? जितना तुम वचन के बारे में बात करोगे
उतना ही परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। जितना तुम बाइबल पढ़ोगे, जितना तुम प्रार्थना करोगे, उतना ही परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। जितना तुम्हारे घर में जो है प्रभु का गाना चलते रहेगा, प्रभु का गाना चलते रहेगा, उतना प्रभु का उपस्थिति तुम्हारे घर में रहेगा। सुबह से शाम तक अलग अलग टीवी प्रोग्राम को वो प्रोग्राम ये प्रोग्राम देखते रहेंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड। कल से एक बात बताओ, लोग कभी कभी मुझे फोन कर कर कहते हैं, पास्टर बड़ा शैतान पकड़ा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। बहुत 4-4 लोग पकड़ो तो भी वो जो है सबको मारने आता है, ये कर रहा है वो कर रहा है। जब बोलता है तो मैं बोलता हूँ, अच्छा एक काम करो, उसको मेरे घर में लेकर आओ। ये भी इशारा है क्या? नहीं, मैं सब समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं ही बोला भाई, मैं ही बोला, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहा था भाई? हाँ, बहुत भयंकर शैतान है, भयंकर है, मारता है, मारने को आता है, चीखता है, चिल्लाता है, पास्टर जल्दी आओ ना। तो मैं कहता हूँ मैं नहीं आता हूँ, उसको मेरे यहाँ पर प्रेयर में लेकर आ, मेरे यहाँ पर लेकर आओ। लोग बड़ा आसान से पास्टर को बोलते हैं हमारे इधर आओ, सुन रहे हैं? और पास्टर भी डर के जाता है, क्योंकि फिर वो चर्च में नहीं आएगा। हेलो, सुन रहे हैं? पास्टर भी डर के जाता है। मगर वो शैतान पकड़ा है, बीमार है, डॉक्टर को बोलते हैं कि जल्दी घर पे आओ, डॉक्टर बोलता है। पास्टर को बड़ा आसान से बोला है जल्दी आओ। मगर ये पास्टर ऐसा है, उसको लेके आओ मेरे घर पे लेके। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं अगर उसके घर में जाकर वो शैतान को निकालना है तो मेरे पास 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जाएगा। अगर वो पेशेंट को लेके मेरे घर में आएंगे, एक झटके में जाएगा। उसके घर में 2 घंटा, 3 घंटा, मेरे घर में झटका। क्यों? परमेश्वर का उपस्थिति। बोलो हालेलुया। सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, दोपहर में प्रार्थना, रात को प्रार्थना, लेडीज प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, अभी वापस बैठे हैं प्रार्थना 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 प्रार्थना। हमारे प्रेयर टावर में क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति है। एक झटके में चला जाता है। वही उनके घर में जाओ, कितना दार करके जाएगा तो भी कुड़ाली जो है ना कड़मुड़ा ही रहता है। इधर लेकर आ, एकदम शार्प है, एक ही पटका गया। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे घरों को क्या करता है? आशीष से भरता है। आपको समझ रहे हैं? सो परमेश्वर चाहता है हम आशीषित रहें, ऐसे ही नहीं रहना, आशीषित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी एक बोलकर खत्म करता हूं, तुम्हारा माइंड प्रिपेयर करता हूं, अभी खत्म होने का है, ठीक है? हालेलुया। एक दिन राजा दाऊद जो है ना, सुनिए ध्यान से, 2 सामुएल उसका 9वां अध्याय। एक दिन राजा दाऊद कहता है, अरे साउल के घर में कोई भी बचा है क्या? साउल के पूरा परिवार, साउल राजा का पूरा परिवार के लोग मर जाते हैं। राजा महल में बैठा है, अचानक कहता है, क्या साउल के परिवार में कोई बचा है? अगर कोई बचा है, मैं परमेश्वर के दया को याद कर कर बचा हुआ व्यक्ति के ऊपर दया बताना चाहता। कोई बचा है? मैं परमेश्वर के दया को याद करता हूं। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है उसको मैं याद करता हूं। क्या मालूम है? दाऊद एक मामूली सा भेड़ बकरियों को चराने वाला,
जब उसके पास आकर घर के नौकर लोग बोल रहे हैं डैडी बुला रहे हैं, उसको ये नहीं मालूम डैडी क्यों बुला रहे हैं, परंतु घर के पास गया तो उसके सर के ऊपर तेल डालकर क्या कर दिया, इज़राइल का राजा बोलकर अभिषेक किया। वो घर पे क्यों आ रहा है उसको नहीं मालूम, परंतु इज़राइल का राजा बन गया। अब वो महल में है। ओके, महल में रहते समय वो कह रहा है कि क्या साउल के परिवार में कोई बचा है, मैं उसके ऊपर दया करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे ऊपर दया किया। कुछ लोग चीबा नाम का एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं। ये चीबा जो है ना, साउल का घर में नौकर था, नौकर को लेकर आते हैं। साउल चीबा को पूछता है, राजा दाऊद कोई बचा है, मैं उस पर दया करना चाहता हूं। चीबा बोलता है हाँ एक बचा है। सुनिए ध्यान से, एक बचा है। कहाँ है? लोदेबार नाम के गांव में है। लोदेबार नाम के गांव में मकीरा नाम के व्यक्ति के घर में है। सुनिए ध्यान से, किसी के घर में है। लोदेबार नाम का गांव मकीरा नाम का व्यक्ति के घर में है, जिसका नाम मेफीबोशेत है और दोनों पैर से वो लूला है। इस बात को सुनते ही राजा अपने रथों को भेज रहा है, जाओ किधर है वो मकीरा का घर देखो, जाओ। लोदेबार गांव कौन सा है, किधर है वो मकीरा, किसका घर है, जाओ। एक साथ में कुछ रथें निकलती है, ये पूछते हुए लोदेबार कौन सा गांव है, हाँ वो गांव है। लोदेबार में जाते हैं, भाई मकीरा का घर किधर है, सीधा जाओ, राइट टर्न मारो, उधर बत्ती का खंबा रहेगा, उधर ही घर है। मकीरा का घर के पास सारा जो है रथ खड़ा हो गया। राजा का जो है सेना नीचे उतर के पूछ रही है, मकीरा का घर है क्या, ये घर मकीरा का है? तो बताओ मकीरा का क्या हालत हुआ रहेगा। मकीरा का घर के सामने रथ खड़े हैं। ये मकीरा का घर है? हाँ मकीरा का घर है। क्या तुम्हारे घर में मेफीबोशेत नाम का कोई है? बोला हाँ है। चलो उसको लेने के लिए हम आए। एक समय का राजा का पोता आज किसी के घर में पड़ा है, किसी के घर में पड़ा है, दोनों पैर से लूला है। वो घर वाले जो देंगे वो खाएगा, वो घर वाले जो देंगे वो पिएगा, फटा हुआ कपड़ा रहेगा, गरीबी, लो लेवल का जिंदगी, किसी के घर में पल रहा है, किसी के घर के खा रहा है, किसी के घर के जो है पटा हुआ कपड़ा पहन रहा है। उसका परिस्थिति जो लो लेवल हो गया। अचानक कहाँ जा रहा है, चलो राजा बुला रहा है। वो कितना डर गया होगा, सब लोग मर गए, मैं एक बचा था, अभी मेरा भी नंबर लग गया। परंतु राजा के पास जब लेकर गए, राजा उसको पूछता है, दाऊद राजा क्या तू मेफीबोशेत है? कहता हाँ मैं मेफीबोशेत है। ठीक है, सुन, आज के बाद तू मेरे साथ में मेरे महल में राजा का भोजन को खाएगा। हालेलुया। इसके पहले कौन सा था? पानी दो ना, खाने को दो ना, मांग कर खाने का। किसी के घर में पड़ा है फटा हुआ कपड़ा। राजा बोलता है आज के बाद तू मेरे महल में मेरे साथ में मेरे परिवार के साथ में राजा का भोजन खाएगा। और इतना ही नहीं, तेरे पिताजी का जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी प्रॉपर्टी, वो सब मैं तुझको दे देता हूँ। चल राजा का जैसा, फिर राजा का जैसा जी। थोड़े समय पहला पटावा कपड़ा पहनकर किधर ही था, किसी के घर में। द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का दया उसका परिस्थिति को बदल दिया। परमेश्वर का दया अगर आपके ऊपर भी उतरा, परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। कहाँ था, कहाँ हो गया? अब महल में है मेफीबोशेत। लंगड़ा हुआ तो क्या है, महल में है।
प्रॉपर्टी कितना है? राजा का जितना प्रॉपर्टी था साउल का सब उसका है। फिर से नौकर हैं, फिर सब कुछ प्रॉपर्टी उसको मिल गया। किंग से लेवल में वो जीने लगा, परंतु थोड़े समय पहला किसी के घर में पड़ा था। परमेश्वर का दया अगर आपके ऊपर उतर आया, आपका परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदल दे, तेरा दया मुझे चाहिए। आप अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत लेट हुआ है, क्षमा नहीं मांगूंगा, ओके, परंतु प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदल दे, मैं जैसा हूँ वैसा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। चेंज माय डेस्टिनी, मेरे स्थान को बदल दे परमेश्वर। आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदल दे। मूसा से आपने कहा ऊपर आ, मैं ऊपर आने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे नाम को और जानूंगा, मेरे अंदर आपकी उपस्थिति को बनाए रखूंगा। आपका दया को मेरे ऊपर डालिए प्रभु। आई वॉन्ट योर फेवर। कलीसिया प्रार्थना करिए। ये आपका प्रार्थना करने का समय है, ये आपके लिए मांगने का समय है। परमेश्वर आपका दया मेरे ऊपर आना है। मेफीबोशेत की जैसे परिस्थिति को आपने बदल दिया, जैसे दाऊद के परिस्थिति को बदल दिया, मेरे भी परिस्थितियों को बदल दे। मैं जैसा हूँ वैसा नहीं रहना चाहता। चेंज मी ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। 2-3 मिनट सब लोग प्रार्थना करें। मेरा स्थिति को बदल दो प्रभु। आपका योजना है कि मैं ऊपर रहूं, नीचे ना रहूं। मैं और मेरा परिवार ऊंचे स्थिति में रहना चाहिए, पर नीचे स्थिति में नहीं रहना चाहिए। मेरे और आपका योजना ये है। आपके दास के द्वारा स्पष्टता से आपने मुझसे बात किया। मेरा स्थिति को बदल दो प्रभु, ऊंचे स्थिति में लेकर आओ प्रभु। वचन के द्वारा मुझसे आपने बात की। आपका नाम को जानकर लूँगा तो आप मुझे ऊंचे स्थान पर रखोगे प्रभु। यस लॉर्ड, हर दिन मैं आपको जानने का कोशिश करूँगा। हर दिन वचन पढ़ूँगा, आराधना करूँगा, प्रार्थना करूँगा। मेरा घर में आपका भजन हमेशा गूंजते रहेगा प्रभु। यस लॉर्ड, आपका उपस्थिति से मेरा घर भर जाना चाहिए। आज का दिन मेरा जीवन बदलना चाहिए। मेरा स्थिति, मेरा दशा, मेरा दिशा सब कुछ बदलना चाहिए। 2 मिनट और प्रार्थना करो। आपका जो भी परिस्थिति प्रभु को बोलो। लगभग 2 साल से मैं पास्टर जी को हमारे बीच में बुलाने का कोशिश कर रहा हूँ, पर आज उनका आत्मिक बर्थडे के दिन, ये दिन कभी खाली रहते ही नहीं। पर देखो परमेश्वर का योजना कैसा है। प्रभु ने उनको यहाँ पर लेकर आकर, प्रभु का योजना आपके और क्या है, उनके द्वारा प्रभु ने आपसे स्पष्टता से बात किया है। खून पसीने का जिंदगी, प्रयास का जिंदगी आप में से किसी को भी नहीं होना चाहिए। आप लोग ऊंचे स्थिति में रहना चाहिए, सिर के समान रहना चाहिए, पूंछ की तरह नहीं जो पीछे रहता है, नीचे रहता है, यानी बैकवर्ड स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हम लोग ऊंचे स्थिति में। शबांदरा वाला थोड़ा शंदरा बाबा बाबा ना थोड़ा। और 1 मिनट, आपको जो भी कर्जा है, तकलीफ है, मुसीबत है, सब कुछ प्रभु को बोलो। सब कुछ बदलो, प्रभु को बोलो। आप प्रभु के उपस्थिति में गवाही देना चाहिए। विश्वास से प्रार्थना करो। शंदरा मामा नंदरा। हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। लोदेबार में, माकिर के घर में, एक रेगिस्तान प्रांत में रहने वाला
मेफीबोशेत को राजा के साथ में बैठने का, महल में रहने का वो भाग्य, वो स्थाई, और साउल राजा का पूरा संपत्ति मेफीबोशेत मिला। मेफीबोशेत को मिलने का कारण परमेश्वर का दया मेफीबोशेत के ऊपर। मुझ पर दया करो प्रभु, मेरा परिवार पर दया करो प्रभु बोलकर प्रार्थना करो। यदि परमेश्वर का दया आपके ऊपर हुआ, आपका स्थिति बदल गया समझो। आप दोगे पर लोगे नहीं, देने की स्थिति में रहोगे। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, आपके सामने खड़ा है, आपको देख रहा है, आपके प्रार्थना को सुन रहा है। जरूर प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु अपना हाथ को आपके ओर बढ़ा रहा है। यस, प्रभु हस्तक्षेप कर रहे हैं। शंदरा मंदरा वाला शंदरा बाबा बंदरा वाला थुरा रिखंदरा वाला बना थुरा बनंदरा। कोई भी बीमारी की हालत में है तो अब भी छुटकारा दो प्रभु बोलकर अब भी प्रेयर करो। ये सब भी प्रभु छू रहा है, प्रभु एक एक को छू रहा है, प्रभु एक एक को छू रहा है, प्रभु एक एक को छू रहा है। अब भी चंगाई, अब भी छुटकारा। यस, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर उतर आ रहा है, गॉड्स फेवर आपके ऊपर उतर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया।